और 1739 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे हुई? वृंदावन में। किसने मारा? नादिर शाह के जो सिपाही थे, नादिर शाह के सिपाहियों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए इनके। क्यों किए? सुनो, टुकड़े करने का कारण क्या था? दरअसल इनका वास्तविक नाम था घनंद का आनंद घन भी बोलते हैं। इनकी जाति थी कायस्थ। क्या थी? कायस्थ। और गुरु का नाम वृंदावन देव था। ये दरअसल जीवन परिचय इनका इस तरह का है कि ये मोहम्मद शाह रंगीले जो शासक हुए, उनके जो दरबार था, उस दरबार में ये मीर मुंशी यानी कि कोषाध्यक्ष थे। कौन? गणानंद। इसी दरबार में एक वेश्या है। वेश्या बोल दो, गणिका बोल दो, नृत्यांगना बोल दो, एक ही बात है उस जमाने के हिसाब से। उसका नाम है सुजान। अब इसके बारे में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। मूल कथा इस बात पर आधारित है कि घनानंद और सुजान के बीच में प्रेम था। अब प्रेम था तो कहा यह भी जाता है कि मोहम्मद शाह रंगीले ने एक बार कहा तो घनानंद ने नहीं गाया, और जब सुजान ने कहा तो घनानंद गाने लग गए। तो राजा को इस बात पे बुरा लगा और राजा ने इसी बात के कारण जो है गुस्सा होकर के घनानंद को राज्य से बाहर निकाल दिया। देश निकाला दे दिया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि साहब राजा कहने पे नहीं नाची और फिर घनानंद के कहने पे नाचने लगी। जो भी कारण हो, लेकिन सही कहानी यही मानी जाती है कि घनानंद ने सुजान के कहने पे गाया, राजा के कहने पे नहीं गाया। देश निकाला दोनों को दिया था, सुजान और घनानंद दोनों को, लेकिन ये पलट गई लास्ट टाइम पे। इसने तो राजा से माफी मांग ली और अकेला रह गया। कौन? घनानंद चला गया वृंदावन, वहीं रहा, सुजान को भूल नहीं पाया। कृष्ण का नाम क्या दे दिया? सुजान। भक्ति करी कृष्ण की, लेकिन उसको नाम क्या दे दिया? अब जब भी उसको हरे कृष्ण कहना हो तो हरे सुजान बोलेगा। ठीक है, ठीक है, जो कुछ भी हुआ इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि प्रेम की पीर का कवि है, अंदर से रोता है, बिल्कुल हृदय की बात करता है। रामधारी सिंह दिनकर ने तो ये भी कहा था कि अपने आंसुओं से रोए, किराए के आंसुओं से नहीं रोए। तो वो बात अभी करते हैं अपन, लेकिन उससे पहले ये कि घनानंद जो है लास्ट में यहाँ पे रह रहा होता है और नादिर शाह जो है ना, उस नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया किस पे? मोहम्मद शाह रंगीले पे। इसको गिरफ्तार करके ले जाया गया है। पूछा है पैसा कहाँ है? इन्होंने कहा मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरा जो कोषाध्यक्ष था ना वो खुद ही संत हो गया। कौन? घनानंद। बोले वो कहाँ मिलेगा तुम्हारा कोषाध्यक्ष? तो वृंदावन चला गया। नादिर शाह के सिपाही ढूंढते ढूंढते आ गए। इन्होंने घनानंद से पूछा, जर जर जर, पैसा 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 कहाँ है? घनानंद ने मिट्टी उठाई और घनानंद बोला रज रज रज। अब मेरे पास तो क्या है, ये मिट्टी है, पैसा वैसा नहीं है। और इस बात पर नाराज हो गए और सिपाहियों ने इनको क्या किए? टुकड़े टुकड़े करके इनको
हत्या कर दी इनकी। समझ गए? आगे उपनामों पे लिखते हैं, पहले इसको थोड़ा सा लिखो। हेड डालिएगा रीतिमुक्त कवि और इसमें लिखिएगा घनानंद। जन्म 1689 ईस्वी, जन्म 1689 ईस्वी। बुलंदशहर यूपी। जन्म कहाँ हुआ है? बुलंदशहर में, और ये कहाँ का हिस्सा है? यूपी का। इसके बाद आगे देखिएगा मृत्यु 1739 ईस्वी। मृत्यु 1739 ईस्वी। 1739 ईस्वी। ईस्वी। कहाँ? वृंदावन। क्वेश्चन लिखो। नादिर शाह के सिपाहियों ने, नादिर शाह के सिपाहियों ने इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। नादिर शाह के सिपाहियों ने इनके क्या किया? टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसके बाद लिखिएगा जाति। जाति कायस्थ। गुरु का नाम वृंदावन देव। देखो, ये जब वृंदावन जाएंगे ना, तो वहां पे नारायण देव और वृंदावन देव दोनों वैष्णव संत हैं। उनके आश्रम जाकर रहेंगे तो कुछ जगह आपको नारायण देव का नाम भी या नारायण दास का नाम भी मिल सकता है गुरु के रूप में। बाकी वो दोनों एक ही थे। मैं परिचय में भी आगे लिखा दूंगा कि किसके पास जाके रहे थे। ठीक है, ये कहानी बाद में लिखेंगे। जीवन परिचय लिखो पहले। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में क्या थे? मीर मुंशी थे। और दरबार की नृत्यांगना, वेश्या या गणिका, और दरबार की नृत्यांगना, वेश्या या गणिका कौन? सुजान से प्रेम करते थे। सुजान से प्रेम करते थे। माना जाता है कि एक बार, माना जाता है कि एक बार राजा के कहने पर घनानंद ने नहीं गाया, लेकिन माना जाता है कि राजा के कहने पर घनानंद ने नहीं गाया, लेकिन सुजान के कहने पर घनानंद गाने लगे। सुजान के कहने पर क्या?
गाने लगे। इससे राजा नाराज हो गए। इससे राजा नाराज हो गए और उन्होंने दोनों को देश निकाला दे दिया। और उन्होंने दोनों को क्या किया? देश निकाला दे दिया। सुजान ने घनानंद के साथ जाने से मना कर दिया। सुजान ने घनानंद के साथ जाने से मना कर दिया, लेकिन अंत में घनानंद अकेले ही चले गए। घनानंद अकेले ही चले गए और घनानंद अकेले ही चले गए और वृंदावन में जाकर वृंदावन देव व नारायण, वृंदावन देव व नारायण देव से दीक्षा लेकर वहीं रहने लगे। वृंदावन देव नारायण देव से दीक्षा लेकर वहीं रहने लगे। इस प्रकार इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय को अपना लिया। इस प्रकार इन्होंने किसको? निम्बार्क संप्रदाय को अपना लिया। निम्बार्क संप्रदाय को अपना लिया। ये क्या हो गया? जीवन परिचय। अब मौत के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। जब मोहम्मद शाह रंगीले पर नादिर शाह ने आक्रमण किया, जब मोहम्मद शाह रंगीले पर नादिर शाह ने आक्रमण किया तो जर कोष्टक में धन, जर कोष्टक में धन पाने के लिए इन सिपाहियों ने कोषाध्यक्ष घनानंद को वृंदावन में खोज निकाला। कोषाध्यक्ष घनानंद को वृंदावन में खोज निकाला। कोषाध्यक्ष किसको? घनानंद को वृंदावन में खोज निकाला। और घनानंद से पूछा, क्या पूछा? जर जर जर, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। जर जर जर, और लास्ट में क्या करोगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। घनानंद ने उल्टा क्या जवाब दिया? रज रज रज। तो घनानंद ने जवाब दिया,
तो घनानंद ने मिट्टी उठाते हुए जवाब दिया, तो घनानंद ने मिट्टी या धूल उठाते हुए जवाब दिया, क्या क्या जवाब दिया? रज रज रज। मतलब घनानंद ने साफ कह दिया, भैया मेरे पास तो मिट्टी है, धूल है, मैं तो संत हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। क्वेश्चन लिख सकते हो, नाराज सिपाहियों ने मार डाला। नाराज सिपाहियों ने क्या किया? मार दिया। ठीक, यस या नो? ये हो गया क्या? जीवन परिचय। अभी घनानंद कुछ भी नहीं हुआ, बहुत बड़ा कवि है, अभी तो केवल एक बात चली है। आगे सुनो, अब उपनामों पे आओ। देखो, अगर उपनामों की बात करें तो इनके बहुत सारे उपनाम हैं। क्या क्या? सुनो, प्रेम की पीर का कवि, लिखना मत, साक्षात रसमूर्ति, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता, वक्रोक्ति अलंकार का कवि, रीतिकालीन स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक, रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि, विप्रलंभ अलंकार का कवि। विप्रलंभ का मतलब उलाहना देने वाला। तो ये बार बार किसको उलाहना देता रहता है? सुजान को, कि देख तेरे चक्कर में मैं तो बर्बाद हो गया और तूने तो जब भी मुझे याद नहीं किया। और वो कृष्ण है उसका सुजान। ये भी याद रखिएगा कि सुजान का मतलब प्रेमी का सुजान ही नहीं है, बल्कि कृष्ण भी है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे नाम दिए रामचंद्र शुक्ल ने। ये सब किसने कहा? शुक्ल ने कहा। अच्छा, घनानंद का वास्तविक नाम है ना, वास्तविक नाम इम्रे भंगा बताया गया है। क्या बता? देखो, वास्तविक नाम था आनंद घन, और एक इनका नाम इम्रे बंगा। क्या नाम? इम्रे बंगा। इम्रे बंगा ने बताया था ये नाम। इम्रे बंगा के अनुसार, इम्रे बंगा कौन है? इटली के एक विद्वान है के अनुसार। मतलब इटली के एक विद्वान है, उन्होंने बताया कि घनानंद का नाम क्या है? आनंद घन था। विद्वान का नाम क्या है? इम्रे बंगा, उन्होंने बताया। बाकी प्रेम की पीर का कवि, साक्षात रसमूर्ति, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता, वक्रोक्ति अलंकार का कवि, रीतिकालीन स्वच्छंद काव्यधारा का प्रवर्तक, रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि और विप्लंब। रीतिकाल का नहीं, रीति मुक्त। रीतिकाल का तो बिहारी है ना, रीति मुक्त सर्वश्रेष्ठ कवि है कौन? घनानंद। ये हम लिख सकते हैं, ये लिख दो आप। भाई इम्रे बंगा ने तो इनका नाम बताया आनंद घन, ठीक है। बाकी शेष नाम किसने दिए? रामचंद्र शुक्ल ने। शुक्ल भाई साहब बहुत कुछ बोलेंगे अभी इनके बारे में, बताता हूं।
ठीक, लिख लिया, आगे चलो। रामचंद्र शुक्ल ने कुछ बातें बोली, तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या बोला वो सुनो। एक तो ये ऐसे बोले, लिखो मत, कि प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक वह जवादानी का ऐसा दावा करने वाला प्रवीण धीर पथिक वह जवादानी का ऐसा दावा करने वाला कोई दूसरा कवि ब्रज भाषा में नहीं हुआ। किसने कहा है? शुक्ल ने, कि मैं जवान हूं और मुझे अपनी प्रेमिका की याद आती है, इसको खुलेआम बोलने वाला ऐसा कोई दूसरा कवि ब्रज भाषा में नहीं है। जैसा कौन था? घनानंद। ठीक है। प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद के विरोधाभासों से होता है। घनानंद ने विरोधाभासों से दिया है, मतलब इसके काव्य में विरोधाभास अलंकार भी है। प्रेम अनिर्वचनीय होता है, प्रेम कभी पुराना नहीं होता है। आपने वो कहानी पढ़ी ना, उसने कहा था, लैना सिंह, चंद्र शर्मा गुलेरी, पढ़ी कभी कहानी? उसने कहा था वो जमादारनी और वो लहना सिंह किसी जमाने में बहुत छोटी उम्र में, किशोर अवस्था में एक दुकान पे मिले होते हैं, पर वो उसी के उस प्रेम को इतना मानता है कि वो उसके भविष्य में उसके पति और उसके बेटे दोनों की जान बचाता है और उसके चक्कर में खुद की जान दे देता है। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि उसने कहा था कि ध्यान रखना मेरे परिवार वालों। तो प्रेम कभी पुराना नहीं होता। 100 साल के बूढ़े हैं ना, और अगर उनमें 16 साल की उम्र में प्रेम था और अगर वो 100 साल की उम्र पे एक दूसरे को मिल जाएं तो भी उनके बीच में वही प्रेम रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रेम अनिर्वचनीय होता है, प्रेम कभी पुराना नहीं होता। ये घनानंद ने किसके द्वारा दिया है? विरोधाभासों के द्वारा दिया है। अगली बात सुनो, तीसरी बात, भाषा के लक्षक व व्यंजक बल की सीमा कहां तक है, इसकी पूरी समझ इन्हीं के पास थी। यानी भाषा में कहां तक लक्षणा शब्द शक्ति और कहां तक व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हो सकता है, ओवर नहीं हो जाए। जैसे बिहारी ओवर कर देता है ना कि ठंड में रजाई ओढ़ के गीली करके जा रही हैं, तो वो क्या था? ओवर। तो इतना नहीं, जितना दिख सके आटे में नमक, उतना कहां तक प्रेम को पहुंचा जा सकता है, इसकी पूरी समझ किसको थी? घनानंद को। और चौथी बात, जो कुछ है वह भीतरी हलचल ही है, इनकी भाषा मौन मधी पुकार है। तो ये एक प्रश्न बनता है इंपॉर्टेंट, कि घनानंद की भाषा को मौन मधी पुकार किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इनकी भाषा क्या है? मौन मधी पुकार है, मतलब अंदर ही अंदर की पुकार है, क्योंकि बाहर से तो वो किसी से बात कर नहीं पा रहा था, सुजान तो उससे दूर थी। अभी ये भी मुझे लिखाना है कि भाषा की लाक्षणिकता, बाग्भग्दिता और वक्रोक्ति का कुशल प्रयोग इसने किया है, और सहजता के साथ वचन वक्रता कैसे लगाई जाती है,
वक्रता होता है, वक्रोक्ति संप्रदाय है, उसमें एक होती है शब्द वचन वक्रता, बातों के द्वारा किसी को फंसाना। तो उसमें वचन वक्रता और सहजता दोनों एक साथ कैसे मिल जाए, मतलब बात नॉर्मली कहना, जैसे कोई व्यक्ति है उससे कह दो कि आप कह दो कि हाँ हाँ तू तो भाई बहुत ही ज्यादा सीधा है। जैसे कोई कह दे कि मैं सज्जन हूं तो दूसरा कह दे तू, और तेरे बराबर सज्जन तो दुनिया में नहीं है। तो ये क्या है, वचन वक्रता। तो ये जो चीजें हैं ना, इनको सहजता के साथ कहना किसके पास है, घनानंद के पास है। रामदास जी दिनकर कहेंगे कि साहब विरह तो घनानंद की पूंजी है, और ये अपने आंसुओं से रोए, किराए के आंसुओं से नहीं रोए, मतलब अंदर से रोने वाला कवि है। एक बात आप जरूर ये याद रखना कि मैंने आपको प्रेम की पीर का कवि बताया घनानंद, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम की वेदना का कवि जायसी को कहा है। प्रेम की वेदना कवि किसको कहा है? तो आप ऊपर जो हाशिया या कहीं अलग जगह रहती है ना, वहां कहीं भी ये बात लिख दो कि रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम की वेदना का कवि जायसी को कहा है। पहले तो ये बात लिख दो कहीं भी, रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम की वेदना का कवि जायसी को कहा है, ये बात कहीं पे भी लिख दो। प्रेम की वेदना कवि जायसी को है। ठीक, अब मैं आपको पहले ये आप लिख लो, फिर मैं वो बात दिखा दूंगा। एक लाइन और बच रही है अभी शुक्ल की कुल मिला के, बाद में लिखा देंगे। ये लिख दो पहले, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। कोटेशन लाइंस पूछी जाती है आजकल।
ठीक है। कल क्या है, बेटे की तबीयत खराब हो गई थी, आपको मैसेज किया था। उसके बाद उसको बुखार तेज आ गया था, तो डॉक्टर को दिखाना था। अपॉइंटमेंट ही 8:30 का मिला था, तो फिर आना संभव नहीं हो सकता था, इसलिए एकदम आपको मैसेज छोड़ा। कई बार क्या होता है कि भागदौड़ की ज़िंदगी में ऐसी परेशानी आ जाती हैं। अब आज उसको सुबह बुखार आया, बट उसकी माँ को, प्रधानमंत्री आ रहे हैं आज उधर कोटपुतली साइड, तो मोदी जी की कार्यक्रम में वहाँ ड्यूटी है और मुझे आपके बीच आना पड़ा। तो क्या होता है, कई बार ये दोनों पति पत्नी जब गवर्नमेंट जॉब में होते हैं ना, तो बड़ी दिक्कत रहती है कि नहीं चाहते हुए भी कई बार छुट्टी हो जाती है। बाकी छुट्टी करते नहीं अपन, तो कल इसलिए आपकी छुट्टी कर दी थी। अगली लाइन से लिखिएगा, नंबर 5वां पॉइंट अभी शुक्ल चल रहा है, लिखना मत सुनो। घनानंद की कविताओं में लाक्षणिकता, बाग्वी दग्धता, वक्रोक्ति के साथ अलंकारों का कुशल प्रयोग है। काव्य कला में सहजता के साथ वचन वक्रता का अद्भुत मेल है। ये बात यहाँ तक कौन था? रामचंद्र शुक्ल। और उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार बिरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा, बे खुद के आंसुओं से रोए हैं। किराए के आंसुओं से नहीं। ठीक, अब इसमें आप एक काम करना, 2 चीजें और लिख देना कि घनानंद के जो प्रिय छंद है, घनानंद के जो प्रिय छंद है वो तो है कवित्व और सवैया। और आपसे पूछ ले कि प्रिय प्रतीक कौन है जिनको बार बार यूज करता है, तो एक तो चातक पक्षी है और एक बादल है। 2 को बार बार यूज करता है। किस किस को? चातक पक्षी। और चातक पक्षी प्यासा मर जाएगा, लेकिन स्वाति नक्षत्र की में जो बूंद गिरती है ना ऊपर से, उसी को पीता है रास्ते में, जमीन का पानी नहीं पीता, चाहे प्यासा मर जाता है। ऐसे ही घनानंद है, चाहे सब कुछ बुरा हो गया लेकिन प्रेम किससे अखंड बना रहा? सुजान से, उसको भूला नहीं। ठीक है। दूसरी बात, बादल को ये बार बार यूं इसलिए याद करता है कि बादल से मैसेज कहता है कि भाई तुम वहां जाके है ना, सुजान को मेरा मैसेज पहुंचा दो, क्योंकि मैं तो उस देश में जा नहीं सकता। भाई मैं तो वहां पे घनानंद जीवन दायक हो, कब हूँ को पी रही है परसो, कब हूँ बाबिसासी सुजान के आंगन, लिया सुबाई नहीं बरसो। घनानंद जीवनदायक हो, ओ जीवनदायक। जीवनदायक किसको बोला गया? बादलों को। कब हूँ को पीर ही है परसो, तुम भी मेरी पीड़ा को कभी हृदय में धारण करो।
कब हूं बा बिसासी सुजान के आंगन ले असवैन ही बरसो। ये जो आंसुओं की बरसात मेरे यहाँ होती है ना, कभी उनको ले जाओ और कहाँ पे जाके बरसो? सुजान के आंगन में। किसके में? सुजान के आंगन में, यानी कि बादलों से भी कहता है। ठीक है, मैं भी आपको घरानंद की बहुत सारी पंक्तियां बताऊंगा, और अगर आपसे कोई पूछ ले कि काव्य भाषा कैसी है घरानंद की, तो शुद्ध है, साहित्यिक है और परिमार्जित ब्रज है। मतलब एक एक शब्द है ना, वो बहुत छटा हुआ, बहुत लेवल का है। घरानंद का हल्के शब्द नहीं है इसके पास, एकदम छटे हुए साहित्यिक शब्द है। ठीक, तो ये सारा आप लिख दीजिएगा। पहले ये लिखो, फिर ये दिनकर लिखो, फिर ये शेष लिखो।
हो गया, बताइए। ठीक है, इसके बाद अब हेडिंग डालते हैं घनानंद की प्रमुख रचनाएं। घनानंद की प्रमुख रचनाएं। घनानंद की प्रमुख रचनाएं। इस पे आइए, अब आप सुनो। इश्क लता नाम क्या है? अभी रुक जाओ, लिखना मत। नाम क्या है? इश्क नामा बोधा की है, ठीक है। इसका नाम है इश्क लता। बिरह लीला, कृपाकंद, कोक सागर। कोक सागर को सागर कोक भी बोलते हैं। रस केली वेली, वियोग वेली, सुजान हित, इसको सुजान सागर भी बोलते हैं। प्रेम सरोवर, प्रेम पद्धति, गिरि पूजन, यमुना यश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, देखो, इश्क लता को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इश्क नामा से तुलना की जाती है तो चूक जाते हैं लोग। इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस पंक्ति यही है। कौन सी? और अगर आप आज के ज़माने में देखोगे तो घनानंद कवित्त के नाम से मिलते हैं। कितने? किस नाम से? घनानंद कवित्त के नाम से। ये भी है। 12 रचनाएं हो गई। जो भारतीय नरेशचंद्र है वो इन सब रचनाओं का संकलन करेंगे सुंदर तिलक के नाम से, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इन सब रचनाओं का संकलन करेंगे घनानंद ग्रंथावली के नाम से। 2 लोगों ने इनका संकलन किया है। प्रेम सरोवर, प्रेम पत्ती, गिरिपूजन, यमुना यश, घनानंद कवित्त, इनको कोई नहीं पूछने वाला। इनके पूछने की संभावना थोड़ी थोड़ी है। मेनली 2 रचना याद रखने, कौन कौन सी? इश्क लता और सुजान हित या सुजान सागर। मैं नहीं। अच्छा, इसमें भी एक बात है, अगर आपसे कोई कह दे सुजान विनोद, सुजान चरित्र, सुजान विलास, सुजान विलास सोमनाथ की है, सुजान चरित्र सूदन की है, और सुजान विनोद देव की है। इनमें भी साथ में क्या लग रहा है? सुजान। और सुजान हित या सुजान सागर ये किसकी है? घनानंद की। याद रह जाएगा थोड़ा थोड़ा। फिर पंक्तियों पे आते हैं, पहले आप लिखो थोड़ा सा। घनानंद की प्रमुख रचनाएं। नंबर 1 इश्क लता। इश्क लता। नंबर 2 बिरह लीला। अब देखो, बिरह लीला में एक बात है, ये ब्रजभाषा में तो है लेकिन इसमें फारसी छंद का प्रयोग किया गया है। कौन छंद का? तो आप एक लाइन लिख दो, ब्रजभाषा में है किंतु फारसी छंद का प्रयोग है। ब्रजभाषा में है किंतु फारसी छंद का प्रयोग है। अगला लिखिएगा कृपाकंद। कृपाकंद। ये
निबंध के रूप में भी कही जाती है, कई बार ऐसे बोलते हैं कृपाकंद निबंध नाम है इसका, बाकी कृपाकंद लिख दो आप तो। कोक सागर को एक नाम बोलते हैं सुजान कोक, सुजान कोक। अगली रचना है रस केली वेली। रस केली वेली। अगली रचना है वियोग वेली। वियोग वेली के बाद लिखो सुजान है सुजान सागर, इसमें लिख दो, थोड़ा सा लिख दो ना। यह घनानंद की कीर्ति का आधार ग्रंथ है, मतलब सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है? सुजान है सुजान सागर। यह घनानंद की कीर्ति का आधार ग्रंथ है। यह घनानंद की कीर्ति का आधार ग्रंथ है। घनानंद की कीर्ति हो गया। आगे लिख दो प्रेम सरोवर, प्रेम पद्धति, गिरि पूजन, यमुनायस, घनानंद कवित्त। प्रेम सरोवर, प्रेम पद्धति, गिरि पूजन, यमुनायस, घनानंद कवित्त। ठीक, इसके बाद नोट लगा के वो बात लिख दो। क्या संकलन करने वाले लोग हैं ना? नोट लगा लिख दो। घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदर तिलक नाम से किया है। घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदर तिलक नाम से किया है। सुंदर तिलक नाम से किया है। और दूसरा लिख दो घनानंद की रचनाओं का संकलन पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, घनानंद की रचनाओं का संकलन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किस नाम से? घनानंद ग्रंथावली नाम से किया है। घनानंद ग्रंथावली नाम से किया है। घनानंद ग्रंथावली नाम से किया है।
इसके बाद आपने लिखा है ना, घनानंद खुद के आंसुओं से रोए, किराए के आंसुओं से नए रोए, दिनकर की पंक्ति है। तो ऐसे क्या थे उसके शब्दों में, जाल क्या था ऐसा? आपने लिखा ही है कि उसके पास बागवी दग्धता थी। बागवी दग्धता का मतलब समझते हैं, ऐसा लगे जैसे बहुत जला हुआ है। दग्धता मतलब जला हुआ, वाणी से जिसके हावभावों से लगे कि बहुत जला हुआ है, बहुत परेशान है। तो वो क्या गुण थे, उसकी कुछ पंक्तियां अपन लिख देते हैं। आप लिखिएगा घनानंद की प्रसिद्ध पंक्तियां। घनानंद की प्रसिद्ध पंक्तियां। नंबर 1, देखो सारी दुनिया है ना प्रेम को बताती है कठिन। अगर आप कबीर को पढ़ेंगे तो वो कहेगा कि यह घर तो है प्रेम का, खाला का घर नाई, शीश उतारे भुई धरे तब बैठे घर माए। ये खाला का घर नहीं है, मौसी घर नहीं है, प्रेम का घर है। इसमें पहले गर्दन उतारनी पड़ती तब प्रवेश होता है। यानी कि प्रेम की खातिर वो कुछ भी सहन करना पड़ता है जिसकी आपको सहन करने की कोई इच्छा नहीं होती। ठीक है, तो ये कठिन बताया प्रेम को किसने? कबीर ने। आप आगे बोधा पढ़ेंगे अभी। बोधा भाई साहब कहते हैं कि प्रेम को पंथ कराल महातल बार की धार पे धावेनो है, कि प्रेम का पंथ बहुत कठिन है, तलवार की धार पे दौड़ने के समान है, चलने के समान नहीं, दौड़ने के समान, मतलब बेहद मुश्किल है। केवल एक ही व्यक्ति हुआ है, कौन? घनानंद, जो कहता है कि प्रेम बहुत सीधा है, प्रेम का मार्ग बहुत सरल है। बस एक ही बात है कि यहाँ पे जो कुछ है वो सीधा सीधा बोलो, झूठ छल कपट से दूर रहो, प्रेम में कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जहां ने कुसयानप बांक नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ने कुसयानप, जहां ने कुसयानप बांक नहीं। बांक मतलब तिरछा, थोड़ा भी तिरछा चलना और थोड़ा भी शाना बढ़ना पसंद नहीं है। किसमें? प्रेम में। थोड़ा घुमा के बोलना, थोड़ा सा शाना बनना, होशियार बनना, सयाना बनना, ये पसंद नहीं है प्रेम में। प्रेम में सीधा सीधा बोलो तो दिक्कत नहीं होगी। जहां सांच चले तजी आपने पो, जहां सांच चले तजी आपने पो। जहां सांच की चलती है, अपने पराये को भूल जाते हैं कि मेरा ये पराया, उसके चक्कर में झूठ बोल दे। नहीं, जहां किसकी वैल्यू है? सांच की, सच्चेपन की वैल्यू है, अपने पराये को भूल जाते हैं। झिझके कपटी, और प्रेम में कौन झिझकता है? झिझके कपटी, और प्रेम में कौन झिझकता है? जो कपटी होता है, निशंक नहीं। जे निशंक नहीं, जिसको कोई शंका नहीं है वो प्रेम में झिझकता नहीं है। जिसने कोई जाल नहीं बुन रखा ना, वो प्रेम में झिझकता नहीं है। झिझकता कौन है? जो कपटी होता है। समझ गए? तो ये बहुत फेमस पंक्ति है किसकी? घनानंद की। एक इसकी ये भी पंक्ति है, तब हार पहाड़ से लागत है, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आने के बीच पहाड़ परे। जब पहले घनानंद सुजान से मिलता था ना, लिखो मत, सुना करो, पंक्तियों को सुना करो, लिखने से कुछ नहीं होने वाला। ये सब मेरे पास, मेरा काव्यांग एजुकेशन ऐप है, वहाँ पे जाओ,
ठीक है, वहां पे एक फ्री मटेरियल के नाम से फोल्डर डला हुआ है, उसमें कोई 2-5 हजार पंक्तियां लिखी हुई हैं अलग अलग कवियों की सिस्टम से। यहां जितना लिखोगे ना आप उससे भी ज्यादा लिखी हुई है, पर अगर समझ में नहीं आई तो कोई मतलब की नहीं है वो पंक्तियां। ठीक, इसलिए मैं गा के भी सुनाता हूं आपको ताकि आपको इंटरेस्ट आए उस पर थोड़ा सा, बाकी मैं नॉर्मली भी लिख सकता हूं। तब हार पहाड़ से लागत है, जब घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान से आलिंगन करता था ना, गले मिलता था ना उससे, तब उसके गले में जो हार रहता था ना वो उसको चुभता था। उसके प्रेम में गले मिलने में बाधा बनता था कौन? हार। तो तब उसको वो हार भी ऐसा लगता जैसे पहाड़ है हम दोनों के बीच में। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आने के बीच पहाड़ परे। और अब तो सच में ही दोनों के बीच एक्चुअल में पहाड़ है। अब तो वो वृंदावन में है, वो रंगीले के दरबार में है, अब तो सच में दोनों के बीच में क्या है? पहाड़ है। तीसरी बात सुनो, लोग तो लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। लोग तो लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। लोग तो है ना खुद कवित्व बनाने में लगे हुए हैं, कविताएं बनाने, कवित्व जो छंद है उस बनाने में लगे हुए हैं, जबकि मुझे तो मेरे कवित्व ही बना रहे हैं। मैं आपसे ऐसे कह दूं कि लोग कविता बनाने में लग रहे हैं लेकिन मुझे तो कविताएं बना रही है। मतलब मेरी वैल्यू किससे हो रही है? कविताओं से। यानी मुझे तो कौन बना रहा है? कविता। जबकि लोग क्या कर रहे हैं? खुद कविता बना रहे हैं। तो ऐसे ही कहता था कि लोग तो दिन भर कवित्व बनाने में लगते हैं, जबकि मुझे तो मेरे ही कवित्व बना रहे हैं। मैं कवित्व नहीं बना रहा, कवित्व बल्कि मुझे बना रहे हैं। ऐसे हरिओद ने लिखा था ना कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। कविता करके तुलसी खुश नहीं हुए, कविता खुश हो गई कि मुझे तुलसी ने लिखा है। जैसे भारत रत्न ना, उसको पाके अटल जी खुश नहीं हुए, भारत रत्न अवार्ड खुश हो गया कि मुझे अटल बिहारी जैसे के हाथ में दिया गया है। मतलब जो अच्छे लोग होते हैं ना उनसे वो सम्मान भी और इज्जत पाता है। समझ गए? राब रे रूप की रीति अनूप, नवो नवो लागत जो जो निहारी, ये सोई ने आंखें ने भानी, अनोखी अघानी नहीं कछु और निहारी। एक मिनट लिख देता हूं। राव रे रूप की रीति अनूप, नवो नवो लागत जो जो निहारी। त्यों ने आँखी ने बानी, अनोखी अघानी नहीं कछु और निहारी। एक ही जीव हु तो सुतो बारो, एक ही जीव हु तो सुतो बारो। घनानंद सोचे संकोच सहारी। एक ही जीव हु तो सुतो बारो, घनानंद सोचे संकोच सहारी। रोकी रहे न दहे घन आनंद, बाबेरी रिझ के हाथ न हारी। रोकी रहे न दहे घन आनंद, बाबरी रिझ के हाथ न हारी। कारिकूर कोकिला काहे कुबेर काटती, रिकू की कुकी तू ही तो करे जे किन कोरिले।
कूकी कूकी तू ही करेजे की निकोर ले, पैंडे पड़े पापी ये कला पीने से धौंस जो है चातक घातक, अब तू ही कान फोड़ ले। चातक घातक अब तू ही कान फोड़ ले। समझ में आया? गणानंद जीवन दायक हो, कब हूँ कुपी रही है परसो, कब हूँ बबिसासी सो, जाने के आंगन ले असुबाई नहीं बरसो। जब मैं घनानंद को पढ़ता था ना कोई जमाने में, तब मैं अनमैरिड था और इसकी प्रेम की निर्वचनीयता को पढ़ते पढ़ते कई बार आंसू आ जाते थे। इतना जटिल प्रेम है इसका, तर्कपूर्ण प्रेम है इसका। और आजकल के बच्चों को ये सब नहीं पढ़ना। आजकल के बच्चों को क्या पढ़ना है? कहाँ जन्मा, कहाँ मरा और कौन कौन सी रचनाएं लिखी। और ये काम हिंदी शिक्षक की आवश्यकता नहीं, ये तो हिस्ट्री वाले ही पढ़ा देगा। भाई हिस्ट्री में आप अगर भक्ति आंदोलन पढ़ोगे तो वो हिस्ट्री टीचर बता देगा कि कहाँ पे जन्मा और कहाँ पे मरा और कौन कौन सी रचनाएं तुलसीदास ने लिखी या मीराबाई ने लिखी या जाम्बोजी ने लिखी, वो तो बता देगा। पर फिर भी आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपने साहित्य पढ़ा है, क्योंकि वो साहित्य नहीं पढ़ा रहा, वो क्या पढ़ा रहा है? हिस्ट्री। तो जब यही पढ़ना है ना कि कहाँ जन्मा और कहाँ मरा और कौन कौन सी रचनाएं लिखी, तो ये सब तो हिस्ट्री वालों से पढ़ लो, हिंदी टीचर की आवश्यकता नहीं है। हिंदी टीचर तो यहीं पे दिखता है, जब वो बोल रहा है ना आपके सामने, तो एक एक शब्द में तिल मिला जाते हैं कि उसके बाद क्या हुआ है। जैसे लिखा है ना ये, अब इसको आप याद करो। रावरे रूप की, और फिर बड़े इंटरेस्ट से गाओ उसको, ऐसा गाओ जैसे तुम ही गणानंद हो, तब लगेगा कि आपके अंदर साहित्य समाया है। रावरे रूप की रीति अनूपी, नवो नवो लागत जो जो निहारिये, त्यो इन्हें आंखी ने बानी अनोखी, अघानी नहीं कछु और निहारिये। एक ही जीव हुतो सुतो बार्यो, घनानंद सोच संकोच सहारिये, रोके रहे न दहे घन आनंद, बावरी रीझ के हाथ न हारिये। अब पूरा निचोड़ आ रहा है समझ में। अर्थ पता हो तो मजा आ जाता है पढ़ने में, नहीं हो तो पता नहीं क्या लिख दिया। इसलिए साहित्य के लिए साहित्य के टीचर आने चाहिए। और हमारे राजस्थान की ये विडंबना है कि बहुत कम साहित्य पढ़ाया जाता है हिंदी में। हिंदी में इतिहास पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, हिंदी नहीं पढ़ाई जाती। जबकि बिना पंक्तियों के आपको ये पता ही नहीं है ना, इसके भाव पता नहीं है, तो आपको कथन निष्कर्ष के प्रश्न निकालने में दिक्कत आएगी। अगर यही आ गया कि रामचरितमानस किसने लिखी, तो तुलसी ने लिखी, ये तो लिख दोगे। लेकिन अगर यह आ गया कि रामचरितमानस के फला कांड की मार्मिक विवेचना क्या है, उस कांड का भाव क्या है, वैश्विक भाव क्या है, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए साहित्य में अच्छे लोगों से पढ़ना चाहिए।
और घनानंद की मौत हुई उससे पहले उसने एक पंक्ति बोली, चलो पहले एक काम करो, एक पंक्ति और लिखानी है अभी, तो पहले एक एक पे आओ आप। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया था ना? तो पहले तो इन तीन को लिखो, फिर चौथे को समझाता हूं।
भाई एक ही कवि बार बार अपना नाम थोड़ी बताएगा कि मैं घनानंद लिख रहा हूं, तो इसमें ऐसे करना था इसको। सुजान संकोच असोच, ये पंक्ति यार, सुजान संकोच असोच सहारिये, ऐसे है ये, संकोच और सोच सहारिये। सुजान थोड़ा सा, सोचो और संकोच को त्याग करके जो कुछ भी है उसको निभाओ, इसका मतलब ये हुआ। पंक्ति टोन में नहीं आ रही। एक ही जीव हुतो सुतो बारो, सुजाने संकोच ओ सोच सहारिये। अगर ऐसे बोला ना, सुजान संकोच, तो वो थोड़ा खिंच जाता है पहले, समझ गए? फिर सोच सहारिये। ये पंक्ति लिख लो। कारी कोरी कोकिला का है कुबेर काड़ तेरी कोकी कोकी तो ही तो करे जिकी ने कोर ले। पैंडे पड़े पापी पापी, ये कलापी ने सिद्धौस जो ही चातक घातक, अब तू ही गान फोरे ले। चातक घातक, ठीक अर्थ सुनो, समझ में आ जाएगा। राबरे मतलब आपके, राबरे मतलब आपके रूप की तो रीति अनोखी है। आपका रूप है ना, उसकी तो रीति कुछ अलग ही है। क्यों? क्योंकि जिसको एक बार देख लेते हैं ना, उसको बार बार देखने का मन नहीं करता, ठीक है। लेकिन आपका रूप की रीति कैसी है? नवो नवो लागत ज्यो ज्यो निहारी है। ज्यो ज्यो देखते हैं त्यों त्यों नया नया लगता है। हर बार ही कैसा लगता है? नया। कौन कह रहा है? घनानंद। किससे? सुजान से। कृष्ण भी हो सकता है इसका, ठीक है। त्यों इन्हें आंखें ने बानी अनोखी, और ये आंखें है ना, इनकी भी अनोखी बानी है। बानी मतलब जिद। इन आंखों की भी एक ही जिद है, क्या? अघानी नहीं कछु और निहारी है, कुछ और दूसरा इनको देखना नहीं है। मतलब आंखों ने भी जिद कर रखी है कि बस तुझे ही देखना है। और तेरे रूप की भी एक अनोखी परंपरा है कि वो हर बार देखने पे नया नया लगता है। आंखों की अनोखी परंपरा है। आंखें क्या करती है? एक बार जिसको देख लेती है अगली बार उसको देखना बार बार नहीं चाहती। पर इनकी भी अनोखी है और तुम्हारे रूप की भी अनोखी है। उसको बार बार देखते तो नया नया लगता है। और इन आंखों की ऐसी अनोखी बानी है, जिद है कि ये दूसरी और किसी को नहीं देखती। आगे सुनो। एक ही जीव हुतो सुतो व्यापारो, मेरे पास तो एक ही प्राण था। सुजान से कह रहे, वो तो पे नौछावर कर दिया। बारो मतलब नौछावर कर दिया। एक ही जीव हुतो सुतो बारो, सुजान संकोच सोचो सहारिये। सुजान संकोच को त्यागो, थोड़ा सोचो और मेरी इस बात को सहारो, मतलब मुझे अप्रिशिएट करो। रोक रहे न दहे गण आनंद, मैं अपना आप को रोक नहीं पा रहा हूं और आग में जल रहा हूं। बावीरी रीझी के हाथन हारिए, और बार बार मुझे गुस्सा आता है, उस रीछ के द्वारा मैं हार गया हूं। मतलब बार बार गुस्सा करता हूं और अपने आप ही कुड़ कुड़ के अंदर से रह जाता हूं। इसीलिए दिनकर ने कहा है क्या?
अपने आंसुओं से रोया, किराए का आंसुओं से नहीं रहा, विरह घनानंद की पूंजी है। आगे देखो, कोयल से कह रहा है, कारी काले रंग की, कूर मतलब क्रूर निर्दयी कोकिला, तू मेरे से बैर क्यों काट रही है? क्योंकि जब जब कोयल कूकती है उसको किसकी याद आती है? सुजान की। तो कारी कूरी कोकिला का एक बैर काटती थी, कूकी कूकी तू ही तो करेजे की निकोर ले, ऐसा कर तो खूब कूक ले और मेरे करेजे की कोर निकाल ले, मतलब मेरे प्राण निकाल दे। क्योंकि जब भी ज्यादा कूकती है तो उसको याद किसकी आती है? सुजान की। पैडे पड़े पापी, ये कलापी नहीं से धौंस जाई। और कलापी है ना पक्षी, वो भी क्या है? उसको पैंडे पड़े मतलब तेरा नाश हो, क्योंकि वो भी बार बार उसकी याद दिलाता है। और चातक घातक और कुछ कमी रह जाती है तो जो चातक पक्षी है वो उसकी याद दिला देता है। तो वो भी क्या कर रहा है? उसके कान ही फोड़ रहा है, बार बार उसके कूक चातक की आवाज आती है, उसको बार बार वो आवाज उसको बुरी लगती है, क्योंकि वो चिड़ा हुआ है, बिना सुजान के उसको वो याद आती है उस बात की। ठीक है, आगे सुनो। बादलों से कह रहा है, कौन? घनानंद, कि ओ बादलो, जीवनदायक का मतलब बादल, घनानंद जीवनदायक हो कबहू के पीर हिए परसो। ये पीर है ना, पीड़ा, इसको लेके कभी दूसरे जगह भी जाओ और कहो, कभी वो जो विश्वासघात करने वाली सुजान है ना, उसके आंगन में जाके क्या करो? बरसों। वहां पे मेरे आंसू क्यों आते हैं बार बार? कभी उसके भी तो आंसू आए। ठीक है, और एक पंक्ति है, आदर चले हैं आन करके प्राण प्यान, आदर चले हैं आनी करके प्यान प्राण, चलन चाहत ये संदेशो ले सुजान को। ये मौत से पूर्व अंतिम पद है किसका? घनानंद की।